डिलिस्टिंग करना है तो नरेंद्र मोदी का कीजिए, वो भी प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का। दिल्ली से प्रचार करता है, झारखंड में आग लगाता है। ये दोहरी नीति, दो चीते का कौवा का रंग जो है ये छोड़ दे। बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग करो, डिलिस्टिंग करो, तो डिलिस्टिंग करके हम लोग जाएंगे कहाँ? गड्ढा में। आदिवासी जाएगा कहाँ? जब जब चुनाव पहुंचता है ये झुनझुना बजाए ना डिलिस्टिंग, और क्रिश्चियन, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई लड़ाने का काम ना करें। ये गलतफहमी में ना रहे कि जनता बुड़बक है, आदिवासी बुड़बक है, और इसे मिटाने काम ना करे। ये दो धंधा नौटंकी करके, नहीं तो ऐसा इतिहास लिखा जाएगा पन्नों में कि आपके आका जो अडानी अबानी बैठे हैं वो भी पढ़ना मुश्किल हो जाए। बिरसा मुंडा को वंशज दाढ़ी से पानी पी रहा है। अब मोदी आया क्या करके गया? राष्ट्रपति आया क्या करके गया? अरे दाढ़ी का गंदा नाली का पानी पी रहा है जो आज पूरा भारत। यदि हक अधिकार आप देना चाहते हो तो जयंत बैंकालसु की जो लड़ना चाहते हैं ये हमारे संसद क्षेत्र लोकसभा सीट से, अब बैक हो जाइए। कांग्रेस से बीजेपी को मैं बोलता हूँ, जेएमएम को मैं बोलता हूँ, अब बैक हो जाइए। तो यदि हम नहीं जागेंगे तो निश्चय हम लोग को ये दो रंगे सीआर की तरह आके हम लोग को रंग के चले जाएंगे। क्यों यहाँ राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है हर पूरे भारत में, पूरे झारखंड में? आज जेन्युइन चीज को क्यों आज दबाया जा रहा है? मोरहाबादी मैदान में फिलहाल आदिवासी महारैली चल रही है, एकता महारैली है। ये क्यों आए हैं यहाँ? भाई आज देख रहे हैं ना, एक तरफ राहुल भैया निकले हैं, एक तरफ मोदी साहब निकले हैं। आज पूरा दुनिया में हाहाकार मचा के रखे हैं। तो यदि हम नहीं जागेंगे तो निश्चय हम लोग को ये दो रंगे सीआर की तरह आके हम लोग को रंग के चले जाएंगे। तो अपने हक अधिकार के लिए हमें जानना होगा, क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा और जो कहा करते थे 6000 साल से हमसे घृणित काम किया गया है। लेकिन आज देखा जाए जयपाल सिंह मुंडा का बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो आज वो दिन हम देख रहे हैं। आज यदि हम राजनीति अब नहीं कर रहे हैं, राजनीति रोटी नहीं सेक रहे हैं, तो आप एक खोटी लोकसभा सीट से बैक हो जाइए। क्या जयपाल सिंह मुंडा का बेटा का हक नहीं है नेता बनने का? क्या उनको हक नहीं है देश सेवा करने का? बिरसा मुंडा का परपोता जंगल सिंह मुंडा, क्या उनको हक नहीं है अच्छी रोटी करने का, उनको अच्छी पानी पीने का? डोभा नाली से पानी वो पी रहे हैं। क्यों यहाँ राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है हर पूरे भारत में, पूरे झारखंड में? आज जेन्युइन चीज को क्यों आज दबाया जा रहा है? तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हमारे खुद के घर में जितने नेता पैदा होते हैं और दो चीते और कौवे के तब रंग बदल के हमें दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, उनको मैं चेताना चाहता हूँ। आप अपने समाज के प्रति जिस प्रकार मोदी साहब एक ईमानदार होकर अयोध्या में मंदिर बना दिए, आप भी अपने आदिवासी समाज के लिए कीजिए। कौन रोका है? आप वो तो ईमानदार है, भले उनका राजनीतिक गंदा है, साफ है, मैं नहीं कहता, लेकिन वो अपने समाज के प्रति ईमानदार है। आप भी अपने समाज के प्रति ईमानदार बने। तो जब जब चुनाव आता है तब तब हो हाहाकार, राहुल इधर से चिल्लाएगा, मोदी उधर से चिल्लाएगा, और हमारे आदिवासी भाई झारखंड में आग लगाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। जिनको हक अधिकार मिलना है, अब जब से झारखंड अलग हुआ है तब से आप राजनीतिक रोटी सेकने आए हैं। कहाँ है सरना कोड? यदि आपका इतना पावरफुल है मांग डिबेट, तो आज सरना कोड कहाँ है? सरना कोड लाइए। डिलिस्टिंग का बात करते हैं, डिलिस्टिंग मोदी का कीजिए। मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, मेरा डिलिस्टिंग कीजिए। आप डिलिस्टिंग करना है तो नरेंद्र मोदी का कीजिए, वो भी प्रचार कर रहा है यीशु मसीह का। दिल्ली से प्रचार करता है, झारखंड में आग लगाता है। ये दोहरी नीति, दो चीते का कौवा का रंग जो है ये छोड़ दे। राहुल हो चाहे मोदी हो, चाहे हमारे झारखंड के आदिवासी हो, हर एक को मैं चेताना चाहता हूँ। यदि जंगल और आदिवासी मिट गया तो अपना सांस अडानी अंबानी का भी सांस थमेगा, झारखंड का भी, झारखंडी का सांस थमेगा, और बिहारी का भी, पूरे भारत, पूरा दुनिया का भी सांस थमेगा। तो अब अच्छा, सरना धर्म कोड के अलावा और क्या मांगे हैं आप लोगों की? सरना धर्म कोड के अलावा जैसे हमारे खूंटी के अधिकतर किसान अफीम की खेती करते हैं,
तो उन्हें एक षड्यंत्र के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमें गरीबी रखने के लिए पेट में लात मारने का काम किया जा रहा है। आज एसबी को लगा के, प्रशासन को लगा के उन्हें रौंदा जा रहा है, काटा जा रहा है। और ये 1985 के तहत पूरा देश में अलाउ था अफीम की खेती करने का। उससे बहुत भारी भारी भयंकर रोग, असाध्य रोग, कैंसर रोग ठीक होते हैं। लेकिन आज उन गुमराह करके हमारे खूंटी के किसानों को रौंदा जा रहा है, उनका पेट में लात मारा जा रहा है। तो मैं मोदी साहब से आग्रह करता हूं कि एक दिन आए हमारे झारखंड में, खूंटी में, और आप ये जो अफीम का खेती का बीज आप वितरण करने का कानून बनाइए। चाहे हमारे झारखंड सरकार से आह्वान है, चाहे मोदी सरकार से, कि आप आए झारखंड में और वो कानून जो प्रशासन रौंदने का काम करती है अफीम, आप खुद वितरण करें। और हमारे आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, हमारा आमदनी सुदृढ़ हो, ताकि हम पूरे भारत का एक रीढ़ हड्डी का काम, हम अन्नदाता किसान बन के उभरे और पूरा भारत का नींव मजबूती के साथ खड़ा करें। हम बोल रहे थे कि एक तो ये कि अफीम की खेती के लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि कुछ दिन पहले यहाँ इसी मैदान में डीलिस्टिंग रैली हुई थी, जहाँ कहा गया कि जो कन्वर्ट हो गए हैं आदिवासी, उनका जो आरक्षण है उसे हटा देना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? जो डीलिस्टिंग रैली हुई थी मोरहाबादी मैदान में, उसका फोकस ये था कि जो आदिवासी कन्वर्ट हो गए हैं दूसरी धर्म में, ईसाई धर्म में या मुसलमान धर्म में, उसका जो आरक्षण है उसको खत्म कर देना चाहिए। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बाबा साहब बोलते थे कि जिस दिन हमारा ये महिला, हमारा बहन राष्ट्रपति पद, सर्वोच्च पद पर बैठेगी, विराजमान होगी, उस दिन आरक्षण हटा सकते हैं। लेकिन क्या उस पद का गरिमा रखा जा रहा है? आज मणिपुर में कांड हो रहा है, हमारे आदिवासी राष्ट्रपति एक चू तक नहीं की, एक वर्ड तक नहीं निकला। तो क्या फायदा ऐसा ये पद का, क्या फायदा आदिवासी होने का? तो ये दोहरी नीति और रंगवा सिवार और ऐसा चाल ना चले, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। और सिर्फ रोटी, राजनीति रोटनी के जब जब चुनाव पहुंचता है ये झुनझुना बजाए ना डिलिस्टिंग और क्रिश्चियन, आदिवासी, मुस्लिम, ईसाई लड़ाने का काम ना करें। ये गलतफहमी में ना रहे कि जनता बुड़बक है, आदिवासी बुड़बक है, और इसे मिटाने काम ना करे ये दो धंधा नौटंकी करके। नहीं तो ऐसा इतिहास लिखा जाएगा पन्नों में कि आपके आका जो अडानी अबानी बैठे हैं वो भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा उसका बापों को। पूरी दुनिया में हमारा ये डंका बजेगा आने वाले समय में। आखिरी सवाल, आदिवासियों की जब आप हित की बात कर रहे हैं, आदिवासियत की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जो थे झारखंड के आदिवासी हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री भी आदिवासी थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको भी पुलिस ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ईडी गिरफ्तार किया तो दिल्ली में क्या कर रहा है? सिर्फ झारखंड में ऐसा बात नहीं, हर जगह ये काम हो रहा है। तो मोदी साहब को डर है कि कहीं मेरा गद्दी खतरा में न पड़ जाए, क्योंकि लोकसभा सीट यदि घट गया, संसद का सीट घट गया पूरे भारत से, तो उनको एक प्रकार से खतरा है उनका गद्दी का। तो मोदी साहब को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे काम किए अपने समाज के लिए। जितना समय आपको सेवा का दिया गया समय, आप बहुत अच्छा काम किए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। हमारे राष्ट्रपति को भी, हमारे आदिवासी बहन को आप सर्वोच्च पद में बैठाए, ये काबिल तारीफ है। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को लड़ा के जाति प्रथा और धार्मिक जो उन्माद फैला के, आग लगा के, जो कांग्रेस और बीजेपी ये राजनीतिक रोटी शुरू से स्वतंत्रता के समय से जो राजनीतिक सेका जा रहा है, और झारखंड में झारखंड आज़ाद होने से तब से अभी तक राजनीति, अगर डिलिस्टिंग करना था तो लिस्टिंग कर लेते पहले, तो जो लिस्टिंग था उसको भी तो हटाइए जी आप। जो ऑलरेडी हम लोग को कैटेगरी मिला था उसको भी तो मैनेज करके आप बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग करो, डिलिस्टिंग करो। तो डिलिस्टिंग करके हम लोग जाएंगे कहाँ? गड्ढा में। आदिवासी जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? क्या गड्ढा में जाएगा? तो हमारा कोई कैटेगरी तो
था उसको भी खत्म कर लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र का। हमारे नेता जो बनते आदिवासी जू तक नहीं किए, उनका कान में जू तक नहीं रखा इसकी आवाज उठाने के लिए। ना सरना कोड के लिए आज से जब से झारखंड बना तब से सरना कोड बोल रहे हैं। अभी क्या हो रहा है? जब जब चुनाव आता है तब मेंढक की तरह निकल आते हो। हाँ? तो ये राहुल हो चाहे मोदी हो चाहे हमारे झारखंड के आदिवासी हो, हर एक को मैं चेताना चाहता हूँ ये राजनीतिक गंदी राजनीति ना करें। यदि हक अधिकार आप देना चाहते हो तो जयंत बैताल की जो लड़ना चाहते हैं ये हमारे संसद क्षेत्र लोकसभा सीट से, आप बैक हो जाइए। कांग्रेस और बीजेपी को मैं बोलता हूँ, जेएमएम को मैं बोलता हूँ, आप बैक हो जाइए। देखता है कितना आप ये गरिमा है आदिवासी के प्रति, कितना सचेतक है, कितना सही इंसान है आप। मैं जानना चाहता हूँ अब बिरसा मुंडा को वंशज डांडी से पानी पी रहा है, अब मोदी आया क्या करके गया, राष्ट्रपति आया क्या करके गया? अरे डांडी का गंदा नाली का पानी पी रहा है जो आज पूरा भारत पूरा राज्य को आजाद करके गया है, जो अंग्रेजों से लड़के गया है। आज काला अंग्रेज गोरा अंग्रेज क्यों करते हो? भगत सिंह सच कह के गए कि आज तो मैं आज़ादी दे के जा रहा हूँ, लेकिन काले अंग्रेज से भी लड़ना होगा तुझे। बाबा साहेब जो उठो पढ़ो बढ़ो, लेकिन आज उनको कोई ध्यान नहीं देता है। आज सब यही नेता पॉलिटिक्स करके बैठा है पूरे भारत में। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in